तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट दी सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। कहता है वी आर सो लेट डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। वी आर सो लेट डैट वी कैन नॉट कैच दी ट्रेन। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। कहता दी गंगा इज़ दी डॉट डॉट रिवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा बी होली। तो दी गंगा इज़ दी होली रिवर। होली मतलब होता है पवित्र, क्या होता है पवित्र, ठीक है। डर्टी मतलब होता है गंदा, ठीक। रेड मतलब होता है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। यस्टरडे द सन डॉट डॉट ब्राइटली। तो देखिए 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए यस्टरडे यानी बीता हुआ कल के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस्टरडे द सन शोन ब्राइटली, SHON शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। दी हिमालय इज़ दी डॉट डॉट माउंटेन। तो 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दी हिमालयास इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई कुकड डिनर एंड ही वॉश्ड दी डिशेस, दिस सेंटेंस इज। तो देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंपाउंड सेंटेंस। क्या होगा, तो कंपाउंड सेंटेंस। देखिए आई कुकड डिनर एंड ही वॉश्ड दिस डिशेस, दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्राइव। अब देखिए 6 का जो है थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना। क्या होता है, फलना फूलना, ठीक है, फलना फूलना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, प्रोस्पर, PROSPER। अब देखिए इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे, प्रोस्पर हो जाएगा, फ्लरिश हो जाएगा, FLOURISS। इसका मतलब ही होता है फलना फूलना। अन्य शब्दों के यदि अर्थ देखें तो देखिए प्रोमोट, क्या है, प्रोमोट। प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। उसके बाद देखिए फोस्टर, फोस्टर मतलब होता है पोषण, पोस्टर मतलब क्या होता है पोषण, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज दी वर्ड दैट इज अपोजिट इन दी मीनिंग। तो 7 की देखें तो बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे है एक, देखिए इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का अर्थ होता है कि इक्वानिमिटी का अर्थ होता है शांत चित्त, शांत चित्त मनोदशा। क्या होता है, शांत चित्त मनोदशा, ठीक है, शांत चित्त मनोदशा, ठीक है, शांत चित्त मनोदशा या धीरज, ठीक है, धैर्य। क्या होता है, धीरज, धैर्य होता है, ठीक है। तो इसका जो आपको बताना है अपोजिट यानी एंटोनिम क्या होगा, तो AGITATION। क्या होगा, AGITATION, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चिंता, ठीक है, चिंता या घबराहट, चिंता या घबराहट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है select the word which means the same as the group of word given, words given। कहता है partial or total loss of money memory, a partial or total loss of memory। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा, एमनेसिया। तो देखिए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब होता है एमनेसिया, मतलब स्मृति ह्रास। क्या होता है, स्मृति ह्रास, ठीक है, स्मृति, स्मृति ह्रास, ठीक है, स्मृति ह्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए
देखिए कि CLAUSTROPHOBIA क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब होता है संवृत्ति भीति, ठीक है। उसके बाद देखिए NOSTAL नोस्टल्जिया, तो नोस्टल्जिया मतलब होता है विषाद, क्या होता है, विषाद होता है या घर की याद, ठीक है। अब चलिए देखते हैं XE, देखिए XENOPHOBIA जिनोफोबिया मतलब क्या होता है, तो होता है विदेशी से डर, क्या होता है, विदेशी से डर, ठीक है, विदेशी से डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता है जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे, तो जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहते थे आतिथ्य, यानी बी ऑप्शन आतिथ्य, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ अन्य अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य सीमा या मर्यादा से रहित, अमर्यादित, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 10, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में है सी ऑप्शन यमक अलंकार। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। तो जब कविता या किसी वाक्य में शब्दों की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण में प्रत्येक बार का अर्थ होता है फल और देखिए प्रत्येक बेर का अर्थ होता है फल और दूसरे बेर का अर्थ होता है समय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। 11 का होगा ई ऑप्शन, क्या होगा ई। श्रृंगार रस का जो आधार है ये स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, वैसे रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की यही काल, अली कली ही सो बंदियों, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो 12 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दोहा छंद। क्या है, तो दोहा छंद है, ठीक है। और दोहा छंद में 24 मात्राएँ होती हैं, दोहा छंद में 24 मात्राएँ, ठीक है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन कर्मधारय समास। तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, ठीक है। नीलकमल नीला है जो कमल। चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से विषमयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो होगा बी ऑप्शन धन्य धन्य, ठीक है, धन्य धन्य। तो देखिए धन्य धन्य विषमयादि बोधक अव्यय के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण देखिए विषमयादि बोधक अव्यय जैसे अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, वाह वाह, धन्य, ओह, छी छी, क्या इत्यादि ये सब लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो 15 देखिए, कहता ब्राह्मी लिपि से, देखिए ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। तो 15 का बी ऑप्शन देवनागरी। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरान तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि जो है अशोक के काल से जो है राष्ट्र लिपि के रूप में प्रचलित थी। देवनागरी लिपि का विकास इस क्रम में हुआ है कि पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद हुआ है गुप्त लिपि, फिर है कुटिल लिपि, फिर है प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। भारत में कुल 22 लिपियाँ प्रचलन में, भारत में कुल 22 जो है लिपियाँ प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क व्यंजन है। तो देखिए बी ऑप्शन क व्यंजन कैसा, अघोष, ठीक है। क जो है ये अघोष व्यंजन है, ठीक है। क कैसा व्यंजन है, अघोष। क व्यंजन अघोष है। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, ऐसे वर्ण है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा
वर्ण, जैसे क ख च छ ट ट, उसके बाद है ठ, उसके बाद आपको देखिए त और घ म प फ, उष्ण व्यंजन जो है क्या है, तालव समधंत स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 17, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए ऑप्शन। देखिए संसार शब्द का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ सार। क्या होगा? सम जोड़ सार। संसार में व्यंजन संधि है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो संसार का होगा समजोड़ सार, संयोग का होगा समजोड़ योग, स्वयंवर का होगा स्वयं जोड़ वर, संरक्षा का होगा समजोड़ रक्षा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रलय का विलोम शब्द क्या है? प्रलय का विलोम शब्द जो है निम्न में से कौन सा है? 18 का होगा ए ऑप्शन, सृष्टि। तो देखिए का विलोम शब्द होगा सृष्टि। कुछ अन्य विलोम देखिए, प्रलाप का होगा हंसी। ठीक है, प्रवास का होगा अप्रवास, प्रमुख का सामान्य, क्या प्रमुख का सामान्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, और प्रगति का अवनति। ठीक है, प्रगति का अवनति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो 19 का सी ऑप्शन, क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्म का शुद्ध रूप है ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि शरणागत क्या है? शरणागत शब्द में कौन सा समास जो है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पे शरणागत शब्द तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच जो है परसर्ग का लोप रहता है। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त है। अन्य मनस्क का अन्य पर्यायवाची शब्द अनमना, उदास, खिन्न, अस्थिरचित, उदासीन, भ्रांत चित्त आदि। उसके बाद देखिए अन्य मनस्क का अर्थ होता है जिसका चित्त कहीं और हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, वाक्य है। तो 22 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, आज्ञा सूचक वाक्य। 22 का होगा तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, यह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विषम्यवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कथा संयोग के लिए संधि विच्छेद। तो 23 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। संयोग का सही संधि विच्छेद होगा समजोड़ योग। संयोग में व्यंजन संधि है। अन्य शब्दों के संधि विच्छेद निम्न है, जैसे संदेश समजोड़ देश, संहार समजोड़ हार, संध्या समजोड़ ध्या, संकीर्ण समजोड़ कीर्ण, संतोष समजोड़ तोष। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में तलघर पद में समास है। तो 24 का होगा आपको सी ऑप्शन, कर्मधारी। तो देखिए तलघर में कर्मधारी समास हैं। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में जो विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारी समास कहते हैं। तलचर, तलघर, तल में है जो घर, यहाँ प्रथम पद विशेषण है। कर्मधारी समास के अन्य उदाहरण पीताम्बर, नीलकमल, महाधार, मझधार, पुच्छल, तारा, काली पानी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? 25 का होगा एक कंगाली में आटा गीला। ठीक है, तो एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, उपरोक्त वाक्य के लिए मुहावरा जो होगा कंगाली में आटा गीला। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26। क्वेश्चन नंबर यदि 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 चलिए देखिए 26 से 30 तक जो है कहता है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरे। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली स्थान बदलता रहता है, परिस्थितियों के खाली स्थान बदलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन
जो है कहता गद्यांश में जो संकेतित रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? अनुस्वार। यानी देखिए यहाँ पे होगा कि अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसकी कोई एक सर्वमान्य खाली स्थान नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन का है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 27 का कि लेखक यह कहना चाह रहा है कि अज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ठीक है, अज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, तो इसका होगा आपको सी ऑप्शन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यदि देखें, अब क्वेश्चन नंबर 28 फिर कहता है यहाँ पे देखिए कि इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति अज्ञान का संबंध दिमाग से, जिस समय यह व्यक्ति अज्ञान का संबंध दिमाग से और अज्ञानता दिमाग पर हावी होता है। यानी 28 का देखिए, 28 का जो होगा सी ऑप्शन। देखिए 28 का क्या होगा? तो 28 का होगा सी ऑप्शन यानी दिमाग। 29 में है गद्यांश में जो है संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए, तो 29 में देखिए यानी 4 जो होगा 4 है। देखिए कहता है कि उस समय उसे यही लगता है कि वह इस स्थान पर संसार का प्रयोग होगा। ठीक है, तो 29 का ए होगा और 30 का देखिए मान्यता के लिए तर्क का प्रयोग जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर जो है 29 यानी 4 के लिए, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन यानी संसार। तो 29 का क्या होगा? संसार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें तो 30 का क्या होगा? 30 का हो जाएगा देखिए 30 का हो जाएगा आपको लास्ट। फिर देखिए यहाँ पे है और देखिए कथा का सबसे बड़ा ज्ञानी और उसके पास एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। ठीक है, तर्क। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 30 का क्या होगा? तर्क होगा यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। ठीक है, ऑफ द बोल्ड वर्ड यहाँ पे है इंडिस्पेंसेबल। देखिए कहता टेक्नोलॉजी प्लेज एज indispensable role in the lives of human beings in the 21st century। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा। क्या होगा? सुपरफ्लुअस। तो देखिए यहाँ पे जो है इंडिस्पेंसेबल ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अपरिहारी। क्या होता है? अपरिहारी होता है। ठीक है, अपरिहार्य या अति आवश्यक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम के रूप में हो जाएगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब होता है फालतू। क्या होता है? फालतू। तो इसका अर्थ होता है आपको फालतू। ठीक है, फालतू। उसके बाद देखिए रिलेंटलेस मतलब होता है निरंतर। ठीक है, रिलेंटलेस मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको रिलेंटलेस मतलब होता है निरंतर। ठीक है, निरंतर। उसके बाद देखिए UNPRECEDENTD इसका मतलब अप्रत्याशित। विजिलेंट मतलब होता है सतर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो देखिए इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा MORTIFIED। ठीक है, मोर्टिफाइड मतलब लज्जित, अपमानित। BENIGN इसका मतलब होता है नम्र, सौम्य। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसमे मतलब होता है निराशा। डिसमे मतलब होता है निराशा। ठीक है, उसके बाद है अनसिक्योरिटीज मतलब होता है असुरक्षा। क्वेश्चन में देखिए 3
क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो हेयर ड्रायर्स, तो देखिए हेयर ड्रायर्स इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द फ्लोइंग कोलोकेशन। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डॉट शावर। तो देखिए यहाँ पे जो होगा 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन, क्विक शावर। ठीक है, तो 4 का क्या होगा, क्विक शावर मतलब होता तेजी से स्नान करना। क्विक शावर मतलब होता तेजी से स्नान करना। ठीक, नेक्स्ट, तेजी से स्नान करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता सेलेक्ट द वर्ड अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई, तो देखिए मैग्नीफाई जो है वर्ब है, इसका अर्थ होता है बढ़ाना। ठीक है, क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, क्या होगा, बी ऑप्शन। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, क्या होता है, फैलाना। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, उसके बाद बढ़ाना। ठीक, इसके अलावे हो जाएगा आपको इनलार्ज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीफाई का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेंड, इनलार्ज, इनहेंस। उसके बाद अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, UNDEREMPHASIC, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है आपको अल्प बलन। क्या होता है, अल्प बलन। ठीक है, अल्प बलन। उसके बाद देखिए मिनिएचर, MINIATUR, मिनिएचर मतलब क्या होता है, तो छोटा। मिनिएचर मतलब छोटा। ठीक है, मिनिएचर मतलब होता है छोटा। अब मैग्नीमस मतलब होता है उदार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलिबरेट। क्या है, डेलिबरेट। तो डेलिबरेट एडजेक्टिव है। क्या है, डेलिबरेट की यदि बात करें एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सोच समझकर। ठीक है, जानबूझकर। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लानेट, क्या होगा, प्लानेट। तो देखिए 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्लानेट। उसके बाद हो जाएगा इंटेंशनल। ठीक है, कैलकुलेटेड। अन्य शब्दों के अर्थ यदि देखें तो हेस्टी मतलब होता है जल्दबाज। ठीक है, उसके बाद CASUAL, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनौपचारिक। रस्ट, RUSHED, रस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज। 7 का होगा बी ऑप्शन, उर्मिला। तो देखिए इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज उर्मिला। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो यहाँ पे देखें 8 है कि इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन। तो 8 का होगा सी ऑप्शन, 15 अगस्त। ठीक है, तो इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंट डे ऑन 15 अगस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अब 9 से 15 तक जो है आपको गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि तब नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया है। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए हैं। उन्हें साकार करना जो अन्य जन पर निर्भर रहा है, किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से ऊपर जो है उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। अब चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन है कि उस गद्यांश का संबंध किससे है। तो 9 का राइट आंसर होगा बी, जो है कर्मवाद। ठीक है, तो कर्मवाद में कथनी और करनी एक ही होते हैं। कुछ व्यक्ति जो है आदर्शवाद होते हैं। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया। महात्मा गांधी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। तो सी ऑप्शन, महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। ठीक, तो देखिए कुछ चिंतक उपाय बताए हैं और कुछ चिंतकों के विचारों को मूर्त रूप देते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो उपाय बताए हैं और लेनिन ने उसे मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी ने एक साथ चिंतन
जो है क्या है और उसे मूर्त रूप दिया है। महात्मा गांधी का कथन मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में जो है क्या कहा है। तो 11 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। उन्होंने उपाय तो बताए हैं पर उनका जो है कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है। तो 11 का सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर यदि 12 देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। तो 12 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए गांधी जी जो है सिद्धांतवादी के साथ साथ आचरणवादी व्यवहारवादी भी थे। गांधी जी के कथनी और करनी में संगत है। गांधी जी वास्तविक रूप से आदर्शवादी व यथार्थवादी थे। 13 कहता तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। 13 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी ऑप्शन, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। ठीक है, तो तटस्थ चिंतन से अभिप्राय निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। तटस्थ चिंतन का अभिप्राय किसी विषय के सभी पक्षों पर जो है निष्पक्ष होकर विचार विमर्श करना। महान पुरुष तटस्थ चिंतन के मार्ग पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 14 का होगा बी, अनुप्रास अलंकार। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सो सुख सुजा सुलभ मोहि स्वामी। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। क्वेश्चन नंबर यदि देखिए 15 कहता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। सी ऑप्शन 9। अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की प्रारंभिक 9 संख्या श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस। और देखिए वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी अस्थाई रस मान लिया गया है। अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 जो है माना है। रति, ठीक है, हरास, रुति, हरास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। क्वेश्चन नंबर 16 महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 16 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए महाप्राण व्यंजन जो है विकल्प में कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। महाप्राण वर्ण है ख, घ, छ, झ, ठ, ड, उसका ढ, उसके बाद होगा थ, ध, फ, म, तालव्य समुदंत सुदंत स ह। क्वेश्चन नंबर 17 है भरपेट शब्द में कौन सा समास है। सी ऑप्शन, अविभाव समास। 17 का होगा सी ऑप्शन, अविभाव समास। ठीक है, तो जिस सामासिक पद का पहला खंड अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। अविभाव समास का पहला खंड प्रधान होता है। भर और मात्र लगाकर भी अविभाव समास बनाए जाते हैं। ठीक है, अविभाव समास का उदाहरण है भरसक, भर रात, भर दिन, जीव मात्र, एकमात्र। क्वेश्चन नंबर 18 कहता ट वर्ग का उच्चारण क्या किया जाता है। तो ए ऑप्शन, मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। ठीक है, किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। ट वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, र। ठीक है, उसके बाद तालु से हर्षी दीर्घी च, छ, ज, झ। ठीक है, झ, य, तालब से उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण से री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, मूर्धन्य स। दंत यानी दंत वर्ण त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ यानी ओष्ठी वर्ण होगा उ, प, फ, ब, भ, स। कंठ तालु से यानी कंठ तालव्य वर्ण ए, ऐ। कंठ ओष्ठ से कंठोष्ठ वर्ण होगा ओ, औ। उसके बाद दंत ओष्ठ यानी दंतोष्ठ वर्ण होगा व। नासिक यानी नासिक के वर्ण होगा र, यह, न। ठीक है, म, अंग, उसके बाद होगा औ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे हुए कहलाते हैं। तो बी प्लुत स्वर। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। 20 का होगा बी चक्रपाणी। तो देखिए योग रूढ़ शब्द जो है
चक्रपाणी है। योगरूट शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, जैसे दशानन, लंबोदर। ठीक है, शब्द जो है शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 नाम दिए गए हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और विकारी। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन, 21 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची होगा वसुधा, उर्वी, भू, सभी। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इला, मेदिनी, धरा, वसुंधरा, विकेशी, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती, अचला आदि। पृथ्वी का विलोम होगा आकाश, गगन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द, तो 22 का बी, चक्रपाणी। ठीक है, तो जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। चक्रपाणी का समास विग्रह करने पर चक्र है, पानी जिसके होगा। इसमें विष्णु सांकेतिक अर्थ को इंगित किए जाने के कारण बहुव्रीहि समास है। वीणा फिर है कि वीणा पानी का अर्थ, जिसके हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो इसका होगा बी, भाववाचक। बुढ़ापा एक अभिशाप है, रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, व्यवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह जो है होते हैं, जैसे लगा रहता है जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ता है, ई, ख, ता, पन, हट, चट, पा, क, वो, उसके बाद स, जिसके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, उसके बाद बुढ़ापा, ठंडक, मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। 24 का होगा सी। तो देखिए ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होगा ब्राह्मणी, लाला का होगा स्त्रीलिंग ललाइन, मिसिर का होगा मिसिराइन, बाछा का बछिया, कुंजरा का कुंजरीन, पंडित का पंडिताइन, वर का जो है वर का होगा वधु, आयुष्मान का आयुष्मती। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद। 25 का होगा सी, विद्या जोर अर्थी। ठीक है, उच्छ्वास के लिए सही होगा उच्च और श्वास। सुरेश का सही संधि विच्छेद होगा सुर जोर ईश। बृहद्रथ का सही संधि विच्छेद होगा बृहत जोर रथ। ठीक है, दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा दु जोर जन। ठीक है, नमस्कार का सही संधि विच्छेद होगा नमः जोर कार। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें तो देखिए 26 है कि खून के घूंट पीना के लिए सही विकल्प। 26 का होगा सी, भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। खून के घूंट पीने के लिए जो सही विकल्प होगा यह भारी गुस्से से बर्दाश्त करना। 100 दिन चोर का 1 दिन माह का मुहावरे का अर्थ, अपराधी आखिर एक दिन कैसे जो है एक दिन फांसी जाएगा। ठीक है, सिर तो नहीं फिरा मुहावरे का अर्थ होता है उल्टी सीधी बातें करना। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कहता कि हथेली पर सरसों चमाना मुहावरे का अर्थ होता है कि बात कहते ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 27 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, तो सी ऑप्शन, लड़कियां आम खाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि पूत सपूतों का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 28 का होगा ए, लटानुप्रास अलंकार। क्या होगा, 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा, लटानुप्रास। 29 है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 29 का होगा ए, 25। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का वर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद। सी ऑप्शन, यशः जोड़ दा। यशोदा का होगा यशः जोड़ दा। निश्चय का होगा निश जोड़ चय। निस्तेज का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ तेज। निसंदेह का होगा निह जोड़ संदेह। क्या होगा, निह जोड़ संदेह। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेस अ साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड।
साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड का होता है इथोलॉजी। इथोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान। ठीक है। साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड का होगा इथनोलॉजी। क्या होगा? एथनोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान, इथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसका होगा आपको जीनोलॉजी। ठीक है, यानी वंशावली। द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स मेथड्स, ये हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल बिहेवियर, इसका होगा सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क। तो 3 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नन। द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज नन। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 4 है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ 4 का होगा बी, WIVS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। 5 का राइट आंसर होगा बी। तो इसका जो क्या होगा तो रॉन्गली स्प्लिट वर्ड होगा ये, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? DEVIOUS। ठीक है, डेवियस मतलब होता है दुष्कर। क्या होता है? दुष्कर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। तो 6 का राइट आंसर होगा सी, मेयर। हॉर्स माने घोड़ा, मेयर माने घोड़ी। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा यानी ए ऑप्शन, मेरी। तो मेयर इज़ एन एडल्ट फीमेल हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली चूज एडवर्ब द सेंटेंस। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, क्या होगा? तो LY से समाप्त होने वाला शब्द एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फर्स्ट द ग्रामेटिकल एरर इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर विल बी डी। तो 8 का राइट आंसर देखिए, कहता है कि माई कार ब्रोक इन टू वाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस। तो 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। देखिए इस सेंटेंस में ब्रोक इनटू के स्थान पर ब्रोक डाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन का अर्थ होता है मशीन, गाड़ी आदि का खराब हो जाना, और ब्रेक इनटू का अर्थ होता है ज़बरदस्ती घुसना या तोड़कर घुसाना। ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो यहाँ से हिंदी शुरू होता है। ठीक। 9 में देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 9 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आपका काम आप खुद करो, शुद्ध वाक्य होगा अपना काम आप खुद करो, वह सब ठीक है का शुद्ध वाक्य होगा यह सब ठीक है। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था का शुद्ध वाक्य होगा मैं उनके ही पार्टी में गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। 10 का ए ऑप्शन, सरल वाक्य। ठीक है, तो राम बाजार से केले लाया सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य है जो एक प्रधान क्रिया रखे। ठीक है, वाक्य शब्दों का वह समूह जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है कि जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। वाक्य का कौन सा भेद है। 11 का बी, मिश्रित वाक्य। क्या है? तो ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए रचना या दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 12, आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा। में रेखांकित पदबंध पहचानिए। 12 का होगा बी, सर्वनाम पदबंध। आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा में रेखांकित जो पदबंध है ये है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो 13 का सी, डोंगा। क्या है? डोंगा। देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो।
अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द जो है आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, जादू इत्यादि हिंदी भाषा में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त जो है पर्यायवाची बताए। तो 14 का होगा बी कपूत, कबूतर दाने चुगते हैं। कबूतर का पर्यायवाची शब्द होगा परावत, पंडुक, परेवा, कल ध्वनि, रक्त लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची होगा करभ, उष्ट, लंबोष्ट, झारिया, सुतुर। क्वेश्चन नंबर 15 कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए कर्म में तत्पर रहने वाला 15 का होगा ए कर्मठ। ठीक है, तो जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसके लिए एक शब्द होगा झबरा। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा ये होगा टटूट। ठीक है, जब वस्तु जिसमें बाण रखे जाए उसके लिए एक शब्द है तुनीर या तरकस। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, रेखांकित शब्द क्या है। 16 का होगा बी विशेष्य। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द विशेष्य है। विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध कारक, सर्वनामिक विशेषण, क्रिया, घोतक आदि से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दर्शनीय शब्द जो है किस प्रत्यय के योग से बना है। सी ऑप्शन दीर्घ ईय। तो दर्शनीय शब्द दीर्घ ईय प्रत्यय से बना है। हर्ष ई या प्रत्यय से बना है। जरिया, लखिया, दुनिया, दुनिया, नचनिया, गवैया और पढ़वैया। औनी प्रत्यय से बना है। पहरौनी, मिचौनी, ठहरौनी। आना प्रत्यय से बना है। मिटाना, चलाना, पढ़ाना। अक्कर प्रत्यय से बना है। पियक्कर, बुडक्कर, घुमक्कर। 18 निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प को चयन कीजिए जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, जिसे उत्तरोत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 18 का होगा बी ऑप्शन उत्तर जोड़ उत्तर। उत्तरोत्तर का होगा उत्तर जोड़ उत्तर। अधोजल का होगा अध जोड़ जल। मनोनयन का होगा मनः जोड़ मनोनयन, मनः जोड़ नयन। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि तदिच्छा का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ इच्छा। सदाचार का होगा सत्य जोड़ आचार। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो ए ऑप्शन द्विगु। अष्ट धातु में द्विगु। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक, अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्वेद, पंचपात, त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद होगा त्रियोगी, दोपहर। उसके बाद देखिए मानवाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, दशामुख, नेकनाम, मिठबोला, खगेश। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यतिहार बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गाला गाली, बाताबाती, धक्का मुक्की, मुक्कामुक्की, लाठा लाठी। क्वेश्चन नंबर 20 दी गई लोकोकित में गलत लोकोकित का चयन कीजिए। तो 20 का होगा ए ऑप्शन ढाक के 3 फुट। तो देखिए यहाँ पे होगा ढाक के 3 फुट की जगह होगा ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सा रहना। लोहे के चने चबाना लोकोकित का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। लिफाफा खुल जाना यानी भेद खुल जाना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इधर कुआं उधर खाई लोकोकित का सही जो है अर्थ क्या होगा। तो देखिए 21 का राइट आंसर होगा ए दोनों ओर से संकट। इधर कुआं उधर खाई लोकोकित का अर्थ है दोनों ओर से संकट। कंगाली में आटा गिला होने के ऊपर दूसरा कष्ट। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोकित का अर्थ होता कि अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ। 9 नगद 9 13 उधार लोकोकित का अर्थ होता काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद जो है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 22 बालक रो रो कर चुप हो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो 22 का ए ऑप्शन बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 23 हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है। तो इसका सी देवनागरी। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 24 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। बी ऑप्शन राम वनवास गया। ठीक है, राम वनवास गया सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य उद्देश्य और विधेय रखता है।
उसके बाद देखिए कि वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 से 27 तक अध्यांश को पढ़ के आंसर देना है। कहता है कि अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन ठीक है, फौज में प्रतिदिन कवायद, उसके बाद कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। इसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे, देखिए इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यही यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए जो है वहीवहत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के साथ दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये जो है साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्टि करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है बेबुनियाद है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि प्रयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है 25 का सी ऑप्शन, अहिंसा का मार्ग। नेक्स्ट कहता उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो 26 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित सके। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निर्मयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, तो बी ऑप्शन, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक है, 27 के बाद देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा, पुण्य। तो पुण्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पुण्य होगा। ठीक है, 29 कहता है युगवाणी किसकी काव्याकृति है, 29 का जो है सी ऑप्शन, सुमित्रानंद पंत की। तो युगवाणी जो है सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। सुमित्रानंद पंत की अन्य काव्य कृति हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ, 30 का होगा सी, हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।